आज देश के कोने कोने से चल के आए बहुजन समाज के बहादुर योद्धाओं, इस मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी सम्मानित नेताओं, हमारे मिशन 78 अधिवक्ता मोर्चा, अनुशासन समिति, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन और किसान मोर्चा, तमाम संगठनों के सम्मानित नेताओं, यहां उपस्थित हमारी मां बहनों, नौजवान साथियों और मुझसे बड़े उम्र में बड़े सभी सम्मानित साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। आप जानते हो कि मैं आपसे हूं, आप जानते हो कि मैं जो कुछ भी हूं आपसे हूं। मैं कभी आपसे बड़ा नहीं हो सकता, आप मेरे लिए हमेशा वीआईपी हैं। जितना सम्मान मैं उस मंच पर बैठे लोगों का करता हूं, उससे ज्यादा सम्मान मैं आपका करता हूं। लेकिन मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं, मैं आपसे भी ये उम्मीद करता हूं कि जैसे मंच पे बैठे हैं जिम्मेदारी के सम्मान के साथ, ऐसे ही आप लोग भी जिम्मेदारी से बैठे, तभी आपकी इज्जत बढ़ेगी। अगर आप इज्जत नहीं बढ़ाना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ। मेरा तो प्रयास है कि आप इज्जत के साथ आगे बढ़ना सीख जाओ। जब तक आप इज्जत के साथ आगे बढ़ना नहीं सीखोगे, इस देश में आपकी बात मजबूत नहीं होगी। भेड़ बकरियां कभी राज नहीं करती, इतिहास गवाह है। राज योद्धा करते हैं, राजा का आचरण भी राजाओं जैसा होना चाहिए। राजा गुलाटी मारते नहीं घूमते हैं, राजा राजा होते हैं। राजाओं का आचरण जब तक आप में नहीं आएगा, तब तक आप राजा बनने की तरफ नहीं आगे बढ़ोगे। अगर बंदर को राजगद्दी सौंपती जाए, क्या राज कर सकता है? नहीं कर सकता। राज करने के लिए राज जैसी सोच भी जो है अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। सम्मानित साथियों, आज का जो आंदोलन था, आप और मैं जानते हैं कि वो हमने रामलीला मैदान में रखा था। कौन से मैदान में? जोर से बताओ। लेकिन रामलीला मैदान के पास हमारे मुस्लिम भाइयों का एक कार्यक्रम होता है, जिसको हम लोग सेलुम के नाम से जानते हैं। 35-40 हजार की संख्या में वो लोग रोड से निकलते हैं और अपनी जो भी इबादत है उसको पूरा करते हैं। पुलिस प्रशासन का ये मानना था कि भाई पहले से ही वहां व्यवस्था अव्यवस्थित रहेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा आबादी, एक बहुत बड़ी जनसंख्या निकलेगी। अगर आपके लोग भी आ जाएंगे तो नुकसान हो सकता है, कोई टकराव हो सकता है, कहीं कोई आपराधिक तत्व का आदमी झगड़ा करा सकता है। तो आप अगर चाहें तो हम आपको परमिशन दे देंगे, लेकिन अगर आप खुद से मन में रखें और समझदारी दिखाएं तो ये समझौते, ये सम्मान का काम नहीं होगा। मैंने उनकी बात को सुना और मुझे महसूस हुआ कि हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। हमारी भी भारत के प्रति उतनी जिम्मेदारी है जितनी कि दूसरे व्यक्ति की है। हम भी अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश में भी जो हाशिए पे लोग हैं उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें किसी भी तरह के अव्यवस्था में ना जाके अपने प्रोग्राम को कहीं और करना चाहिए। मैं जानता हूं कि जितने लोग अंदर हैं उससे 10 गुना लोग बाहर हैं, ग्राउंड में हैं, दिल्ली की सड़कों पे हैं, मैं जानता हूं। लेकिन आप महसूस करो, लाखों लोगों के पहुंचने के बाद भी एक मुझे देख के तो ये लोग उठ जाते हैं, वरना ऐसा नहीं है। अगर एक चीटी के बच्चे को भी कोई पे कह रहा है, ये देखो आप हमारी ताकत। ये है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का बल। लेकिन मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं अभी दूसरे देश में होके आया। मैं जब दूसरे देश में गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। आप ये देखो, मैं ऑस्ट्रिया गया तो लगभग 10 देश के लोग आए मिलने के लिए।
जब मैं इटली गया तो कम से कम 40 देशों के लोग मिलने के लिए आए। हर आदमी ये कहता था कि भैया मैं अपने राष्ट्र की तरफ से, अपने देश की तरफ से, वहां रहने वाले बहुजन समाज के लोगों की तरफ से पैगाम लेके आया हूं कि भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे स्टेट में भी आए, हमारी कंट्री में भी पहुंचे और आके अपनी बात को रखें। मैंने उनको कहा कि मैं आपके बीच भविष्य में आऊंगा, लेकिन अभी 11 तारीख को हमारी रैली है, लाखों की संख्या में हमारे लोग वहां पहुंचेंगे, तो मुझे पहले उनके बीच पहुंचना है, उसके बाद मैं समय निकाल के आऊंगा। उन्होंने मेरी बात को माना